दोस्तों, नवी कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी माँ पर है। अगर अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो कहानी को पूरा सुन लेना, क्योंकि आखिर में रोनी आ जाएगी। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। आप कहानी शुरू करते हैं। सोनल की भाभी सोनल को 4 बार फोन कर चुकी थी, पर सोनल फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब सोनल किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सोनल 2 बार में फोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है, और या फिर फोन दूर है। अब सोनल का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी। क्योंकि सोनल की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी सोनल 2 दिन पहले ही अपनी मम्मी से मिलकर आई थी। फिर भी सोनल ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फोन लगाया, और जैसे ही फोन भाभी ने उठाया तो सोनल रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई है। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाया, लेकिन वो उठी नहीं। हम अपने डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रहे। दीदी, आप घर पर जल्दी आ जाओ। इतना सुनते ही सोनल की आंखों में पानी आ गया। पापा तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे, अब उसकी माँ भी नहीं रही। सोनल तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सोनल ने रोते रोते यह बात सक्षम, उसके पति को बताई। सक्षम ने उसे संभाला और उसे जल्दी कार में बिठाया और मायके ले गया। सोनल जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उसे लिपट गई। आखिर में सक्षम ने उसे किसी तरह समझाया, माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद सोनल की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसके माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सोनल की मौसी ने उसके आंसू पहुँचे, उसे संभाला और कहा, सोनल बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी हैं ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना, माँ जाने के बाद लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनल भी मन ही मन सोचने लगी, शायद मौसी ठीक कह रही है। वह मौसी से लिपट कर जोर जोर कर रोने लगी और कहने लगी, क्या मासी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी सोनल की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो सोनल ने चुप कराया, फिर उसे दिलासा दिया कि भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं। जब तक हम हैं, दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। यह घर कल भी उनका था, आज भी उनका है और कल भी उनका ही रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ, मेरा भी मायका है। मैं अच्छे से जानती हूँ हम बेटियों को मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी से दूर मत कीजिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरे जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने सोनल को गलत राह दिखाई। तभी सोनल अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, आज मुझे आपने विश्वास दिला दिया, भाभी भी माँ समान होती है। मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया मेरा मायका बना रहेगा। किसी ने सच कहा है कि ना कि भाभी माँ के समान होती है।
आज आपने मुझे इस बात पर विश्वास दिला दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं या करते थे? माँ तो माँ होती है। आप प्लीज़ कमेंट में आई लव मॉम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।